स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस विद इन फ्यू सेकेंड्स कर पाएंगे। तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फाइनल टिप एंड ट्रिक्स जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा जिससे आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड के एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सपोज आपको कोई ये क्वेश्चन दिया है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ सो एंड सो, और इसमें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ multiple of only 2 and 5, multiple of only 2 and 5, then it is terminating, then it is terminating, else non-terminating, else it is non-terminating. And if it is non-terminating, by default it is recurring as well. देखिए इस क्वेश्चन को आप देखते साथ ही बोल रहे हैं कि इसमें 7⁵ है। 7⁵ होने के कारण this is non-terminating. If it is non-terminating, this is recurring or repeating. So C is your answer. So let us go to the next question. Next trick आपके लिए देखिए, suppose A and B are expressed as so and so and x y z all are prime numbers, तो आपको LCM निकालना है A और B का। देखिए आपको जो A गिवन है एक्स वाई क्यूब, और जो B गिवन है x⁴ वाई स्क्वायर जेड। तो फंडामेंटल ये है कि जब भी आपको एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो एक्स वाई जेड के हाईएस्ट पावर लेने हैं। तो देखिए दोनों में पावर कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों में एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है और वाई की हाईएस्ट पावर कंपेयर कर लीजिए 3 है, और जेड की हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो आप जीरो इमेजिन कर सकते हैं, तो 1 है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा x⁴ वाई क्यूब जेड, डी विल बी योर आंसर। सो नेक्स्ट थर्ड, द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक क्या है कि आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले फैक्टराइज कर लीजिए। 2 125, देन इट विल गो बाय 5 25, देन 5, देन 5 अगेन, एंड देन इट विल गो बाय 5 विथ 1। तो देखिए 250 है दी, 14587 अपॉन 250 आप लिखेंगे तो विल बी रिटन 14587 अपॉन 2 into 5 cube. Now highest power of 2 और 5 ये आपको देखना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5 इज बेसिकली 3। 5 की पावर हाईएस्ट 3 है, तो दिस इम्प्लाइज टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डीपी। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। 2 और 5 में से जिसकी पावर हाईएस्ट है, और जो पावर हाईएस्ट है उस उतने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल सेम हमने किया था, अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में आपको मिनिमम लेना है। जैसे आपको ए यहाँ पे गिवन है x³ बाय स्क्वायर, और बी आपको गिवन है xy³। अब आपको एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो x की मिनिमम पावर दैट इज़ 1 और y की मिनिमम पावर दैट इज़ 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा xy²। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो वही नॉन टर्मिनेटिंग होगा जिसके डिनोमिनेटर में अदर देन 2 और 5 कोई प्राइम फैक्टर्स आएगा। तो देखिए 33/50, सिंपली 50 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3/2 इंटू 5²। तो क्योंकि 2 और 5 ही है तो इट्स सिंपली टर्मिनेटिंग, इट इज सिंपली टर्मिनेटिंग। नाउ 33/180, तो देखिए हमेशा आपको रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है मतलब आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंसिल इट आउट, देन यू प्राइम फैक्टराइज 60। आप 60 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 30, 15, 3 एंड 5। तो ये बेसिकली आ जाएगा 11/2² इंटू 3 इंटू 5। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, डेफिनेटली इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें भी हो जाता है कि 6/15 इसको बिना सिंप्लीफाई किए दे स्टार्ट फैक्टराइजिंग 15। दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड कैंसिल इट आउट 2, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग, दिस इज़ टर्मिनेटिंग। तो आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर्स को। जैसे 33/180 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। यदि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग लगेगा, बट इट इज़ एक्चुअली टर्मिनेटिंग। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ।
द नंबर इज, देखिए इस नंबर में ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो बी केयरफुल, रिपीटिंग नहीं है ये, नॉन रिपीटिंग है। सेवेंथ, इफ़ पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर देन एच सी एफ, देखिए को प्राइम नंबर्स, कोई भी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उसका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू दैट इज़ वन, एंड एल सी एम विल बी द प्रोडक्ट पी क्यू, LCM will be the product, तो 1 and PQ, D will be the answer. The number in the form, देखिए ऐसे आप डायरेक्ट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को सीधे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, 0.57 रिकरिंग, तो इसमें आपके जो ओरिजिनल नंबर है 57, इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको माइनस कर दीजिए टोटल में से, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली वन, तो वन टाइम ऑफ 9, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, ओनली 5, सो वन टाइम 0, सो बेसिकली जो रिपीटिंग है दैट मच नंबर ऑफ टाइम्स 9 विल कम, और जो नॉन रिपीटिंग है दैट मच नंबर ऑफ टाइम्स 0 विल कम, तो देखिए आप इसको माइनस कर दीजिए, 52 अपॉन 90, तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 26 अपॉन 45 इज़ द आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्रेस करता हूँ, सपोज आपके पास है 0.123 रेकरिंग, तो हम क्या करेंगे, 123 लिखेंगे, -12 करेंगे, बेसिकली दीज टू आर नॉट रिपीटिंग, so because of this 12 it which is not repeating, this will get subtracted here, and 3 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो वन टाइम 9 विल कम, एंड टू डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग तो ट्वाइस 0, तो अभी हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1 1 1 1 अपॉन 900, ये आपका आंसर होगा। होप यू हैव गॉट द ट्रिक टू कन्वर्ट recurring decimals into fractions. Next trick, let x is equal to 47 upon 45 be a rational number, then x is a decimal expansion which terminates, देखिए नंबर ऑफ टर्मिनेशन का फंडामेंटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे 40 को आप रैशनलाइज प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 40 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 2 20 2 अगेन 10 2 एंड 5, तो बेसिकली इट इज़ 2 क्यूब इंटू 5, और 25 को करेंगे तो 5 स्क्वायर, तो बेसिकली इट इज़ 7 अपॉन 2 cube into 5 cube. Now highest power is 3, highest power is 3, because highest power is 3, so this will terminates after 3 decimal places, this will terminates after 3 decimal places. The next question, if the prime factorization of natural number is so and so, then write the number of consecutive zeros in n, number of consecutive zeros in n, तो देखिए इसमें किसी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5 क्यूब इंटू 7, सो आउट ऑफ दिस इफ यूल सी कि आउट ऑफ 2 एंड 5 you have to choose the smallest power, smallest power is 3, so that is number of consecutive zeros will be 3, number of consecutive zeros will be 3, तो बेसिकली बी आंसर हो जाएगा। Similarly, 11th question, if one zero of quadratic polynomial is given, then you have to find the value of k. Because 3 is a zero, so if you put in this 3 square plus 5 into 3 plus k, then it will be 0. डायरेक्टली आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 प्लस 9 24, तो -24। C, 12th, the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are सो एंड सो, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, दिस इज माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज गिवन टू यू दैट इज 4x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, सी इज योर आंसर। In a graph, number of zeros of a polynomial is equal to number of point where the graph of polynomial intersects the x-axis. B is the answer. If graph of polynomial intersect the x-axis at exactly 2 points, then इसमें थोड़ा सा आप लोग cautious रहिएगा. It can be quadratic or cubic polynomial because cubic polynomial may also intersect x-axis at 2 points. Fifth, in a quadratic polynomial which intersect x-axis at only one point, then its
signifies real and equal zeros. रियल एंड इक्वल जीरो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 7 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 7 एंड अदर टू आर नॉट नोन टू यू। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं, पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट, तो पैथागोरियन ट्रिपलेट में सपोज आपके पास एक साइड है 3, तो अनदर टू sides will be 4 and 5. If it is 5, then another two will be 12 and 13. If suppose you have 7, then another two sides will be 24 and 25. If suppose you have 9, then another two sides will be 40 and 41. तो देखिए important क्या है कि जब भी एक स्मॉलर साइड आपकी ऑड नंबर है, तो बाकी दोनों साइड्स आप कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस जो ग्रेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, मीन्स आपका जो x है दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 1/2 मीन्स 25, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 49 माइनस 1 48 24, एंड दे ऑलवेज डिफर बाय 1, दे डिफर बाय 1। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक यदि स्मॉलर साइड नोन है तो यू कैन फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स। अब आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो वेरी क्लियर, साइन सी आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज 7/25, दिस विल बी योर आंसर। तो देखिए ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप आइडेंटिटी से सॉल्व करिए। आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू पता है, दैट इज़ 1। तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आप एक्स सब्सटीट्यूट करके सेक ए माइनस 10 ए इज इक्वल टू 1/x कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको 10a कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 1 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो बेसिकली 2 10a आ जाएगा x माइनस 1/x। तो आप 10a निकाल सकते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो b विल बी योर आंसर। सपोज 18th क्वेश्चन है और आपको इतना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या है कि आप कोई आइडेंटिटी या स्क्वायरिंग मत करिए, आप रैदर कॉस थीटा को शिफ्ट कर दीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन यू से टेन थीटा इज 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड थीटा, नाउ यू कैन कैलकुलेट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4, so it will become sin 45 whole raised to power 4 plus cos 45 whole raised to power 4. Now sin 45 is 1 by root 2, तो ये हो जाएगा 1/4 plus 1/4, मतलब हाफ विल बी योर आंसर। तो सी विल बी योर आंसर। सिमिलरली 19, देखिए cos थीटा आपको गिवन है, तो देखिए सेम पैथागोरियन ट्रिपलेट का फंडामेंटल हम अप्लाई करेंगे। पैथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग दिस इज थीटा, so this is base 9 and this is 41. So I know the other side should be 1 less than this. So by default I subtract 1 into it to get the next side. अब हम simply sin theta calculate कर सकते हैं। तो sin theta हो जाएगा हमारे लिए 40/41। देखिए ये ट्रिक है, 40/41 is your sin theta. Now the three vertices of a parallelogram, तो आपको एक parallelogram given है और इसके 3 vertices given है, A 3, -3, B let's say -1 -3, C -6 -3, and then you have to find out D। देखिए ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। पैरेललोग्राम का जो फंडामेंटल है दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स midpoint of AC, midpoint of AC will be equal to midpoint of BD। तो बेसिकली आप AC का मिड पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस ऑफ -6/2 कॉमा -3 प्लस ऑफ -3/2, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड सिमिलरली D के आप कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए x y, सो विल बी x -1/2 कॉमा y -3/2।
आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए। x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, इट मीन्स x इज माइनस टू। सो ओके, एंड 0 माइनस सिक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल एंड y इज माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस थ्री, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको देखिए तीन पॉइंट्स गिवन है, ए के कॉमा माइनस टू, देन बी वन कॉमा वन, देन सी टेन कॉमा फोर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको विदाउट सेक्शन फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, सी के कोऑर्डिनेट्स को बी से माइनस कर दीजिए और फिर सी के कोऑर्डिनेट्स को ए से माइनस कर दीजिए और इनको इक्वेट कर दीजिए। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि जैसे इसका कोऑर्डिनेट वाई फोर है और इसका वन है, तो आप जब फोर को वन से माइनस कर रहे हैं अपॉन टेन को वन से माइनस कर रहे हैं, दिस यू इक्वेट विथ फोर माइनस माइनस टू एंड टेन माइनस के। तो इससे आपकी के की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो थ्री बाई नाइन इज इक्वल टू सिक्स बाय टेन माइनस के, तो दिस इज़ थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, टेन माइनस के इज़ एटीन, तो के इज़ माइनस एट, के की वैल्यू आपकी माइनस एट आ जाएगी। दिस इज योर आंसर डी। If the points A, B, C are collinear and A plus B is 1, then find the value of A and B। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कि एक जो कंडीशन गिवन है, इसको आप सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर लीजिए। तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री विच इज़ नॉट वन, लाइकवाइज वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन विच इज़ नॉट वन, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर सी। तो कंडीशंस वाले क्वेश्चन में आप गिवन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, x डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो, और ये आपका आंसर है। तो देखिए x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो। तो सपोज ये आपका कोई एक पॉइंट है x1 बाय वन और ये आपका कोई पॉइंट है x2 बाय टू। तो जो रेशियो का फॉर्मूला है x एक्सिस के लिए वो होएगा माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। तो देखिए इसके आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, नेगेटिव ऑफ माइनस टू अपॉन सिक्स, तो यह आ जाएगा वन बाई थ्री। तो वन बाई थ्री विल बी द आंसर, सी विल बी योर आंसर। सिमिलरली यदि वाई एक्सिस डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट को एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, तो आप सेम फंडामेंटल है, ये x1 एंड y1, लेट्स से दिस पॉइंट इज x2 एंड y2। वाई एक्सिस में x कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो, वाई एक्सिस में x कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो, y axis में x coordinate is 0, so if I have to find out the ratio I will say minus of x1 upon x2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू अपॉन माइनस एट, तो वन बाय फोर इज द आंसर। So I hope all of you have liked this video. If you have liked this video, kindly like, share and subscribe it, and all the best for your term 1 exam. Thank you.